हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज देंगे पलामू और गढ़वा को सौगात। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज प्रोजेक्ट भवन के नए सभागार से ऊर्जा विभाग और झारखंड ऊर्जा संरक्षण निगम लिमिटेड की विभिन्न संरक्षण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर भोगवाडी सब स्टेशन का उद्घाटन होगा। वहीं भवनाथपुर और छतरपुर के ग्रीन सब स्टेशन का शिलान्यास किया जाएगा। ये जानकारी ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार ने दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शिक्षक दिवस के मौके पर गुरुजनों को शुभकामनाएं और बधाई दी है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी कल करेंगे शिक्षक पर्व का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 सितंबर को शिक्षक पर्व का उद्घाटन करेंगे। वे इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार की कई महत्वपूर्ण पहलुओं का भी शुभारंभ करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में आज से 2 दिन भारी बारिश। झारखंड के कई इलाकों में आने वाले 2 दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के निम्न दबाव के क्षेत्र में बदलने की वजह से भारी बारिश होगी। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड में इसके प्रभाव से कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। राज्य के दक्षिणी, मध्य और उत्तर पूर्वी भागों में 2 दिन तक मौसम में बदलाव के संकेत है। आज और कल राज्य के सभी इलाकों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की और कहीं कहीं बूंदाबूंदी के बीच वज्रपात भी हो सकता है। झारखंड में अभी मानसून कभी सामान्य तो कभी कमजोर स्थिति में चल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 9 नए मरीज मिले हैं, जिसमें पूर्वी सिंहभूम से 1, हजारीबाग से 1, रांची से 6 और साहेबगंज से 1 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 16 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इधर धनबाद में पिछले 24 घंटे के दौरान 1 संक्रमित मरीज की मौत हो गई है। अब राज्य में एक्टिव केस की संख्या 133 है और अब तक राज्य में 3,47,933 पॉजिटिव मरीजों की पहचान हो चुकी है, जबकि 3,42,660 लोग ठीक भी हो चुके हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मैट्रिक की पूरक परीक्षा कल से। एक बड़ी खबर की झारखंड बोर्ड के मैट्रिक की सप्लीमेंट्री और कंपार्टमेंटल की परीक्षा मंगलवार यानी 7 सितंबर से शुरू हो रही है। ये परीक्षाएं 2 दिन तक चलेगी। इसमें 14,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। वहीं इंटर की पूरक और संपूरक परीक्षा 9 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक चलेगी। इंटर में 22,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 5 वर्षों से नहीं हुई है जेटेट की परीक्षा। इधर प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल शिक्षक बहाली से पूर्व जेटेट परीक्षा आयोजित करने के लिए रविवार को शिक्षक दिवस के दिन प्रशिक्षित शिक्षक संघ झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो से मुलाकात किया है और मांग पत्र सौंपा है। इस दौरान संघ के अध्यक्ष महिपाल महतो ने बताया है कि 2016 के बाद आज तक झारखंड में जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है। इस 5 साल के दौरान लगभग 5 लाख अभ्यर्थी शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, जबकि एनसीटी की गाइडलाइन के तहत प्रत्येक वर्ष कम से कम 1 जेटेट का आयोजन होना चाहिए। इन सारी बातों को सुनने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए कहा है कि जेटेट 2021 का आयोजन जल्द से जल्द हो, इसका प्रयास किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड हुआ जारी। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल सेवा परीक्षा को लेकर एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। परीक्षा आगामी 19 सितंबर से 2 पालियों में आयोजित होगी। आयोग में कुल 252 पदों के लिए पूरे राज्य में 3,69,327 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। इसके लिए पूरे राज्य में 1,102 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आपको बता दें, परीक्षार्थी 4 सितंबर को दोपहर के 12 बजे से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पासवान सीएम से करेगा स्कूल खोलने की मांग। शिक्षक दिवस के मौके पर प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन झारखंड इकाई की बैठक कांके स्थित न्यू ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में हुई है। बता दें, इसमें निर्णय लिया गया है कि स्कूल खोलने को लेकर जल्द ही पासवा और अभिभावकों का शिष्टमंडल इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर अपनी मांगों को रखेंगे और झारखंड में सभी स्कूलों को खोलने की मांग की जाएगी। वहीं इधर नेट की परीक्षा 6 से लेकर 19 अक्टूबर के बीच यूजीसी नेट की तारीखों में बदलाव
बदलाव किया है। अब ये परीक्षा 6 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर और 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच आयोजित की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य सरकार को जगाने के लिए आज सुख अभियान। आज से पिछड़ों और वंचितों को उनका हक और अधिकार दिलाने में वादा खिलाफी कर रही सरकार का ध्यान खींचने के लिए हस्ताक्षर युक्त स्मरण पत्र लेकर आज सु पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक आज रांची पहुंचेंगे। यहां मोराबादी मैदान स्थित बापू वाटिका में एकजुट होकर मुख्यमंत्री सचिवालय को जाएंगे। इस दौरान गोमिया के विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता भी इसमें मौजूद रहेंगे। वहीं बता दें 8 सितंबर तक ये अभियान चलाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य सरकार जल्द से जल्द सभी मंदिरों को खोले। इधर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य सरकार के द्वारा विधानसभा में नमाज अदा करने और नमाज कक्ष के निर्माण के फैसले को गलत करार देते हुए इसे राजनीति करार दिया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा समर्थन किया जाना भी एक गलत है और उन्होंने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है, इस तरह से कक्ष बनाए जाना बिल्कुल ही गलत है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर वे विधानसभा अध्यक्ष को मांग पत्र सौंपकर रद्द करने की मांग करेंगे और जल्द ही इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो विधानसभा में धरना पर बैठेंगे। वहीं झारखंड में मंदिर नहीं खुलने पर उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ देश के अन्य राज्यों में सारे मंदिर खुल गए हैं, लेकिन झारखंड की सरकार वोट बैंक की तुष्टीकरण करते हुए नमाज पढ़ने का परमिशन तो दे दिए हैं और मंदिर को बंद रखा है। सरकार से जल्द मंदिरों को खोलने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना के बाद निपाह की दस्तक से दहशत। इधर केरल एक तरफ बुरी तरह से कोरोना महामारी की चपेट में है, वहीं दूसरी तरफ राज्य में निपाह वायरस के संक्रमण की दस्तक ने दहशत बढ़ा दी है। निपाह से संक्रमित 12 वर्षीय बच्चे की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है। इस घटना के बाद केंद्र सरकार ने विशेषज्ञों का एक दल केरल भेजा है जो राज्य सरकार को निपाह संक्रमण रोकने में मदद करेगा। वहीं दूसरी ओर झारखंड में कोरोना का टीका लेने में युवा सबसे आगे। झारखंड में सबसे विलंब से युवाओं का टीकाकरण शुरू हुआ है, इसके बावजूद उनकी उपलब्धि सबसे अधिक अच्छी रही है। वहीं स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर की बात छोड़ दे तो सबसे पहले 1 मार्च से बुजुर्गों का टीकाकरण शुरू हुआ था। आपको बता दें बीते 114 दिन में राज्य में 60,95,906 युवाओं ने टीका की पहली डोज ले ली है। वहीं 188 दिन में 45 से लेकर 59 साल के 25,17,841, जबकि 60 साल से अधिक उम्र के 16,94,359 लोगों ने टीके की पहली डोज ले ली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों ने किया 27 को भारत बंद का ऐलान। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को तेज करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। रविवार को मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायत में भाकियू नेता राजेश टिकैत ने कहा है कि कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर भारत बंद से देश को संदेश दिया जाएगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु समेत देश के कई राज्यों के किसान यहां पहुंचे कल और सभी ने सरकार के खिलाफ तेवर दिखाते हुए कृषि कानूनों के वापसी की मांग की है। वहीं दूसरी ओर प्राथमिक शिक्षकों का धरना कल। झारखंड प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को विधानसभा के समक्ष 10 बजे धरना दिया जाएगा। कार्यक्रम में सभी जिलों के जनप्रतिनिधियों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए धरना स्थल पर शामिल होने का आह्वान किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों के हित में होगी नियमावली। इधर पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण को लेकर राज्य सरकार की ओर से तैयार की जा रही नियमावली का झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ ने स्वागत किया है। साथ ही उम्मीद जताई है कि नियमावली पारा शिक्षकों के हित में ही होगी। रविवार को बेड़ो में आयोजित संघ की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में गिरिडीह के अलावा सभी जिलों से जुटे पारा शिक्षकों ने नियमावली को लेकर गहन विचार विमर्श किए हैं। साथ ही इसे स्वीकार करने की बात कही है और कहा है कि लंबे समय के बाद सरकार नियमावली बना रही है, 1-2 दिन में इसका प्रारूप संघ को उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मांगों को ले शिक्षक और कर्मियों ने किया उपवास। शिक्षक दिवस के दिन राज्य के 1250 स्कूल और कॉलेज में कार्यरत 10,000 से ज्यादा शिक्षक और कर्मचारी अपने अपने संस्था के सामने उपवास पर रहे और शिक्षक दिवस नहीं मनाए। शिक्षकों का कहना है कि पैसे के अभाव में कोरोना बीमारी के कारण कई शिक्षक मर गए हैं और पैसे के अभाव में उनका इलाज नहीं हो सका और सरकार सोई हुई है, तो भूखे शिक्षक शिक्षक दिवस क्यों मनाएंगे। मुख्यमंत्री से वित्त रहित शिक्षकों की स्थिति पर निर्णय लेते हुए नियमित वेतन देने की
मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में जनवरी से शुरू हो सकता है खुला विश्वविद्यालय। एक राहत भरी खबर की राज्य में दूरस्थ माध्यम से पढ़ाई शुरू करने के लिए खुला विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए लाए जा रहे विधेयक इसी मानसून सत्र में लाया जाना है। सत्र के अंतिम 2 दिनों यानी 8 या 9 सितंबर को ये विधेयक सदन के पटल पर रखा जाएगा। उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग ने विधेयक पारित कराने के लिए फाइल विधि विभाग को भेज दी है। वहीं बता दें, राज्य सरकार अगले वर्ष जनवरी महीने से इस विश्वविद्यालय में कोर्स संचालित करने की तैयारी कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों की आर्थिक स्थिति दयनीय। इधर झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर अनुबंध संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निरंजन ने कहा है कि अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों के आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो गई है। नियुक्ति के 3 वर्ष गुजर गए हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। मुख्यमंत्री शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को शुभकामनाएं तो दे रहे हैं, लेकिन अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों की वर्षों से लंबित मांग पर चुप्पी साधे हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पुलिस कर्मियों की छुट्टी पर सहानुभूति पूर्वक करे विचार। इधर झारखंड पुलिस में कर्मियों को छुट्टी देने में सहानुभूति पूर्वक विचार करने का निर्देश सभी जिलों के एसपी और पुलिस इकाइयों के प्रमुख को दे दिया गया है। पुलिस मुख्यालय के डीआईजी कार्मिक और विजय लक्ष्मी ने सभी जिलों के एसपी को लिखा है कि पुलिसकर्मियों को 13 महीने के वेतन के ऐलान के बाद 20 दिनों का क्षतिपूर्ति अवकाश काट दिया गया था। ऐसे में पुलिसकर्मियों की छुट्टियां अब कम हो गई है और डीआईजी कार्मिक ने लिखा है कि पुलिसकर्मियों को आकस्मिक अवकाश मिल रहा है, लेकिन छुट्टी की जरूरत इससे पूरा नहीं हो पाती है। ऐसे में पुलिसकर्मियों को उपार्जित अवकाश देने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विधानसभा में जोरदार हंगामे की संभावना, आज पहला अनुपूरक बजट। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में सोमवार को जोरदार हंगामा होने की पूरी संभावना है। विधानसभा भवन में नमाज के लिए कक्ष आवंटित किए जाने के विरोध में और कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में स्थानीय भाषा के तौर पर हिंदी, मगही, अंगिका को शामिल करने की मांग और रोजगार आदि विषयों पर सरकार को घेरने के लिए प्रमुख विपक्षी दल भाजपा कड़े तेवर अपना सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान सरकार हर सवाल का जवाब देने की तैयारी में है। साथ ही पहला अनुपूरक बजट भी आज पेश किया जाएगा। इसके अलावा कार्य मंत्रणा समिति की शुक्रवार को हुई बैठक में सभी की सहमति से लिए गए निर्णय के मुताबिक दूसरी पाली में महंगाई और उससे उत्पन्न स्थिति के विषय पर 2 घंटे विशेष वाद विवाद निर्धारित किए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेल कर्मियों की पे रिवीजन पर एनजेसीएस की बैठक आज। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल कामगारों की पे रिवीजन पर प्रबंधन और एनजेसीएस के बीच नई दिल्ली में 2 दिवसीय बैठक की जा रही है। बैठक के पहले दिन यानी कि आज 5 सेंट्रल यूनियन के प्रमुख नेता के साथ सिर्फ उनके एक प्रतिनिधि शामिल रहेंगे, जबकि कल होने वाली बैठक में फुल बेंच की बैठक होगी। वहीं बता दें, ऐसे उम्मीद लगाई जा रही है कि मामले के समाधान के लिए 25 से लेकर 27% पक्ष पर दोनों पक्ष के बीच सहमति बन सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मंत्री और विधायक से मिलेगा मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल। झारखंड वनांचल आंदोलनकारी मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल 6 सितंबर को मंत्री और विधायक से मिलकर यानी कि आज 15 सूत्री मांग पत्र सौंपेंगे। इसके बाद आंदोलनकारियों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री और सभी मंत्री और विधायकों से अलग अलग भेंट कर मांग पत्र सौंपेंगे। इसके साथ ही इधर बेरमो में भी भाजपाइयों ने विरोध कर फूका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला। झारखंड सरकार की तुष्टीकरण की नीति के विरोध में रविवार को नामाडी में भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया है। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूका गया और झारखंड विधानसभा के नए भवन में नमाज पढ़ने के लिए कक्ष आवंटित करने के खिलाफ भाजपाइयों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धार्मिक स्थल पर स्कूल के खिलाफ धरना 8 को। वीर बंधु भगत के स्मारक स्थल और आदिवासियों के धार्मिक स्थल में एकलव्य विद्यालय बनाने का विरोध 8 सितंबर को किया जाएगा। इसको लेकर सुबह के 11:30 बजे से विधानसभा के सामने 1 दिवसीय धरना दिया जाएगा। ये जानकारी रविवार को रांची प्रेस क्लब में हुई प्रेस वार्ता में दी गई है। वहीं दूसरी ओर आदिवासी समाज कल बनाएगा मानव श्रृंखला। आदिवासियों के जन मुद्दों को लेकर रविवार को संयुक्त आदिवासी सामाजिक संगठनों की बैठक हुई और संगठनों का नेतृत्व कर रहे कुलभूषण डुंगडुंग ने कहा है कि 7 सितंबर को आदिवासियों के मुद्दों को लेकर पूरे राज्य में मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। इसमें लाखों लोग, सैकड़ों लोग उतरेंगे और इस दौरान विभिन्न स्थानों पर जनजातीय समाज के लोग तख्ती, बैनर, पोस्टर,
झंडा एजेंडा आदि विषय को लेकर समर्थन में गांव घर कस्बों से निकलेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एचईसी का मामला संसद में उठाएंगे गीता कोड़ा। हटिया प्रोजेक्ट वर्कर यूनियन की अध्यक्ष गीता कोड़ा ने कहा है कि एचईसी और कामगारों की समस्याएं संसद में उठाए जाएंगे। एचईसी को ना तो बिकने दिया जाएगा और ना ही बंद होने दिया जाएगा। हटिया प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन शुरू से ही कामगारों की समस्याएं उठाते रही है और इस बार भी एचईसी की निर्णायक लड़ाई होगी। वे रविवार को यूनियन कार्यालय में कामगारों की बैठक को संबोधित करते हुए बोल रही थी। वहीं दूसरी ओर 50 वर्ष से अधिक प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता किए गए सम्मानित। इधर हजारीबाग बार संघ में वरीय अधिवक्ताओं के लिए रविवार को एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर 50 वर्ष से अधिक प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं को मोमेंटो और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 10% निर्धन बच्चों को दी जाएगी निःशुल्क शिक्षा। इधर लातेहार जिला में शिक्षक दिवस के अवसर पर रविवार को जिला मुख्यालय के शिवपुरी मोहल्ला में आकाश इंस्टीट्यूट नामक कोचिंग संस्थान का उद्घाटन पूर्व मंत्री सह लातेहार विधायक बैद्यनाथ राम ने फीता काट कर किया है। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि स्थानीय स्तर पर इंस्टीट्यूट खोलने से छात्र छात्राओं को काफी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि इस इंस्टीट्यूट में 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को विशेषज्ञ शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया जाएगा। साथ ही पॉलिटेक्निक कर रहे छात्रों के लिए सिविल इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल ब्रांच की क्लास विशेषज्ञ शिक्षकों के द्वारा ली जाएगी। वहीं बता दें, इधर संचालक ने भी बताया है कि वैसे छात्र जो निर्धन परिवार से आते हैं उनके लिए 10% सीटें आरक्षित रहेगी और उन्हें मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। इसके साथ ही इधर 272 घंटी आधारित शिक्षकों की होगी बहाली। इधर कोल्हान विश्वविद्यालय में 272 घंटी आधारित शिक्षकों की बहाली होगी। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। आज औपचारिक अनुमति मिलने की संभावना है। वहीं अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी।